हेलो एवरीवन। क्लास 12 विषय हिंदी, सीबीएसई हिंदी। डियर स्टूडेंट, पूर्व क्लास में अपना चैप्टर चल रहा था भक्तिन। ठीक है, हमने भक्तिन के बारे में, महादेवी वर्मा ने इस पाठ में भक्तिन के अतीत और वर्तमान के बारे में बताया। ठीक है, हमने अब तक 3 अनुच्छेद पढ़ लिए थे। चौथा अनुच्छेद स्टार्ट था, उसमें 3 अनुच्छेद में हमने भक्तिन के जीवन के बारे में पढ़ा कि भक्तिन का जीवन के कैसे संघर्ष में जीवन व्यतीत हुआ और एक समय ऐसा आता है कि सब कुछ होते हुए भी भक्तिन का सब कुछ समाप्त हो जाता है। पति की मृत्यु हो जाती है, सारी जमीन जायदाद सब खत्म हो जाती है, कर देने के लिए भी जमींदार को पैसे नहीं होते। एक दिन जमींदार साहब पूरा दिन भक्तिन को धूप में खड़ा रखते हैं। तब भक्तिन को बड़ा बुरा लगता है और वो शहर में आ जाती है। शहर में भक्तिन नौकरी की तलाश में आती है और महादेवी से आकर मिलती है। महादेवी भक्तिन के बाह्य व्यक्तित्व को देखकर उसके मुंह से तुरंत निकल पड़ता है, क्या तुम भक्तिन हो? और महादेवी जैसे ही महादेवी वर्मा उसे भक्तिन बोलती है और वो बोलती है हाँ, तब से ही उसका नाम भक्तिन पड़ जाता है। जबकि भक्तिन का वास्तविक नाम जो था लक्ष्मी था, वो नाम उसके बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। भक्तिन को लक्ष्मी नाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और महादेवी वर्मा ने उसका नाम भक्तिन रख दिया। शहर में आती है भक्तिन महादेवी वर्मा के घर सेविका का कार्य करती है और वो इस तरीके से कार्य करती है, ऐसे रहती है कि महादेवी वर्मा बताती हैं कि खुद शहरी जीवन का प्रभाव उन पर तनिक भी नहीं पड़ा और महादेवी वर्मा को उन्होंने बिल्कुल देहाती बना दिया। अर्थात गांव की इस तरह मोटी मोटी रोटी बनाना, दाल भात, गुड़ घी शक्कर ऐसा खाना देना और खुद वो आय के स्थान में, पुकारने पर आय के स्थान पर जी कहने का शिष्टाचार भी नहीं सीख सकती थी। भक्तिन अच्छी है। अब इससे आगे हम देखेंगे लेखिका क्या कह रही है। अब तक हमने यहाँ तक पढ़ा था। अब इसके बाद आगे आता है भक्तिन। लेखिका बता रही है कि भक्तिन अच्छी है, यह कहना कठिन होगा क्योंकि उनमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है। लेखिका कह रही है कि भक्तिन को हम सिर्फ यही नहीं कह सकते कि वो अच्छी है, उसमें दुर्गुण भी हैं। दुर्गुणों का उसमें अभाव नहीं है, अर्थात उसके अंदर दुर्गुण भी हैं। वे सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती पर नरो व कुंजरो व कहने में भी विश्वास करती है। मेरे इधर उधर पड़े पैसे, रुपए भंडार घर की किसी मटकी में कैसे अंतर्हित हो जाते हैं, यह रहस्य भक्ति नहीं जानती है। लेखिका बता रही है कि घर में इधर उधर जब कोई पैसे पड़े होते थे तो उन्हें उठाकर एक मटकी में रख देती थी। उस संबंध में किसी के संकेत करते ही वह उसे शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे डालती, जिसको स्वीकार कर लेना किसी तर्क शिरोमणि के लिए संभव नहीं था। वह अपना घर ठहरा, पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा, संभाल कर रख लिया। यह क्या चोरी है, वो ये मानती थी। अगर कोई उसे ये कह देता कि तुम ऐसे पैसे क्यों उठाते हो, तो वो बोलती कि ये मेरा अपना घर है और अगर मैं संभाल कर रख रही हूँ तो इसमें कोई चोरी नहीं है। उसके जीवन का परम कर्तव्य मुझे प्रसन्न रखता है। जिस बात से मुझे क्रोध आ जाता था वो उस बात को ही बदलकर इधर उधर घुमाकर कह देती थी और वो ये कहती थी कि क्या ऐसा करना झूठ है? इतना झूठ तो धर्मराज महाराज में भी होगा, नहीं तो वे भगवान जी को कैसे प्रसन्न रख सकते और संसार को कैसे चला सकते। अर्थात वो ये कहती है कि मैं अपनी मालकिन के लिए अगर थोड़ा बहुत झूठ भी बोलती हूँ, मैं सेविका हूँ, अगर थोड़ा बहुत झूठ भी बोलती हूँ तो क्या इतना झूठ तो यमराज के घर भी चलता होगा, तभी तो वो भगवान को प्रसन्न रख पाते हैं। अर्थात वो अपनी मालकिन को भगवान के तुल्य मानती थी। शास्त्र का प्रश्न भी भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती थी। मुझे स्त्रियों का सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता, अतः मैंने भक्तिन को रोका। उसने अकुंठित भाव से उत्तर दिया कि शास्त्र में लिखा है। कौतूहलवश में पूछ ही बैठी, क्या लिखा है? तुरंत उत्तर मिला, तीरथ गए मुड़ाए सिद्ध।
कौन से शास्त्र का यह रहस्यमय सूत्र है, यह जान लेना मेरे लिए संभव ही नहीं था। अतः मैं हार कर मौन हो रही और भक्तिन का चूड़ा कर्म हर बृहस्पतिवार को एक दरिद्र नापित के गंगा जल से धुले स्त्री द्वारा यथाविधि निष्पन्न होता रहा। अगर उसे भक्तिन महादेवी वर्मा कह रही है, अगर मैं कोई बात कहती तो वो उसकी शास्त्र सम्मत बात करके अपनी ही बात को ऊपर कर देती थी। पर वह मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती, यह कहना असत्य कहना है। अपने विद्या के अभाव को वह मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती है। लेखिका कह रही है कि अनपढ़ होते हुए भी ऐसे रहती थी जैसे बहुत अधिक पढ़ी लिखी हो। एक बार जब मैंने मेरे कहने पर कि अंगूठे के निशान की जगह सब हस्ताक्षर लेने का नियम बनाया, तब भक्तिन बड़े कष्ट में पड़ गई, क्योंकि एक तो उससे पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाई जा सकती थी और दूसरी सब गाड़ी वाहन दाइयों के साथ बैठकर पढ़ना उसकी वयोवृद्धता का अपमान था। अतः उसने कहना आरंभ किया, हमारे मालकिन तो रात दिन किताबिन में गड़ी रहते, अब हमों पढ़े लगाओ तो घर गृहस्थी कौन देखी सुनी। देखिए कितनी चतुर और चालाक थी, वाक चातुर्य में कुशल थी। देखिए किस तरीके से, जब एक बार लेखिका कह रही है कि मैंने कहा कि ये नियम है, कोई भी बिना साइन किए आपको अंगूठा नहीं लगाएगा, हर कोई हस्ताक्षर करेगा, तो मुसीबत में पड़ गई। एक तो उसका इस समय पढ़ना, दूसरा गाड़ी वालों के बीच में बैठकर पढ़ना, इस उम्र में पढ़ना उसे कतई अच्छा नहीं लगता था। तो उसने तुरंत क्या बात बनाई कि मेरी मालकिन दिन रात पढ़ती रहती, अगर मैं भी पढ़ लेती तो घर गृहस्थी का काम कौन देखता। पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों इस तर्क का ऐसा प्रभाव पड़ा, पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले दोनों पर। महादेवी वर्मा बता रही है कि भक्तिन के इस तर्क का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्तिन इंस्पेक्टर के समान क्लास में घूम घूम कर किसी के आ ई की बनावट, किसी के हाथ की मंथरता, किसी की बुद्धि की मंदता पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार पा गई। देखिए जहाँ सब पढ़ाई कर रहे होते थे वहाँ आकर ऐसे घूमती थी, लेखिका बता रही है जैसे कोई इंस्पेक्टर हो, और सब पर टीका टिप्पणी करती थी। उसे तो अंगूठा निशानी देकर वेतन लेना नहीं होता था, इसी से बिना पढ़े ही वह पढ़ने वालों की गुरु बन बैठी। वह अपने तर्क ही नहीं, तर्कहीनता के लिए भी प्रमाण खोज लेने में पटु है। अपने आप को महत्व देने के लिए ही वह अपनी मालकिन को असाधारणता देना चाहती है, पर इसके लिए भी प्रमाण की खोज ढूंढ आवश्यक हो उठती है। जब एक बार मैं उत्तर पुस्तकों और चित्रों को लेकर व्यस्त थी, तब भक्तिन सबसे कहती, घूमी ओ बिचरौन तो रात दिन काम में झुकी रहते है और तुम पचे घूमती फिरती हो, चलो तनिक हाथ बटाए ले। सब जानते थे कि ऐसे कामों में हाथ नहीं बटाया जा सकता, अतः उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट कर भक्तिन से पिंड छुड़ाया। बस इसी प्रमाण के आधार पर उसकी सब अतिशोक्तियाँ अमर बेल सी फैलने लगी। उसकी मालकिन जैसा कोई काम जानता ही नहीं है। इसी से तो बुलाने पर भी कोई हाथ बटाने की हिम्मत नहीं करता। लेखिका बता रही है कि उसे अपनी मालकिन के प्रति इतना अधिक स्नेह था, इतना प्रेम था, इतनी अधिक स्वामी भक्ति थी उसके हृदय में, जैसे हनुमान के हृदय में राम के प्रति। ठीक है, तो क्या कहा कि जब लेखिका कह रही है कि जब मैं बहुत अधिक व्यस्त हो जाती थी रचनाएं लिखने में, तो वो आसपास सबको जाकर कहती थी कि तुम फ्री घूम रहे हो, जाओ वहाँ कोई हाथ बटा लो। सब जानते थे कि रचनाएं करने में, इन कामों में कोई हाथ नहीं बटा सकता, सब अपनी असमर्थता व्यक्त करते थे। लेखिका कह रही है कि अपने इन्हीं गुणों के कारण भक्तिन की जो प्रशंसा थी, मेरे हृदय में जो उसके प्रति प्रेम था, वो अमर बेल बढ़ती चली गई, पर वह स्वयं कोई सहायता नहीं दे सकती। इसे मानना अपनी हीनता स्वीकार करना है। वो इस बात को सोचकर हीन भावना भी महसूस करती थी कि
मैं कुछ नहीं कर पा रही। अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो मैं भी इनकी मदद करती। इसी से वह द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करती है। कभी उत्तर पुस्तकों को बांधकर, कभी अधूरे चित्रों को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर, कभी चटाई को आंचल से झाड़कर जैसे सहायता पहुंचाती है। उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित होता है। लेखिका क्या कह रही है? पढ़ाई लिखाई का काम नहीं कर सकती थी तो भी मैं जब काम करती रहती थी, वहीं बैठी रहती थी। कभी रंग की कटोरी को धो लाती, कभी चटाई को झाड़ कर बिछा देती, कभी मेरे लिए पीने का कोई शरबत चाय बनाकर ले आती। और इन सब बातों से प्रतीत होता था कि वह सभी से बुद्धिमान है। वह जानती थी कि जब दूसरे मेरा हाथ बटाने की कल्पना तक नहीं कर सकते, तब वह सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप देती। इसी से मेरी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर, लेखिका कह रही है कि मेरी जब कोई पुस्तक प्रकाशित होती थी तो मुख पर प्रसन्नता की आभा ऐसे उद्भासित हो उठती थी जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा आलोक। लेखिका कह रही है कि मेरी जब कोई रचना छप जाती थी, ठीक है, मेरी जब कोई रचना प्रकाशित हो जाती थी, मेरी कोई पुस्तक, तो वो ऐसे प्रसन्न होती थी, उसके मुख पर वो खुशी ऐसे झलकती थी जैसे स्विच ऑन करते ही रोशनी चारों ओर फैल जाती है और प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है। ऐसी प्रसन्नता उसके मुख पर झलकती थी। किसके मुख पर? महादेवी वर्मा के मुख पर झलकती थी। वह सोने में उसे बार बार छूकर, आंखों के निकट ले जाकर और सब ओर घुमा फिराकर मानो अपनी सहायता का अंश खोजती, और उनकी दृष्टि में व्यक्त आत्मघोष कहता कि उसे निराश नहीं होना पड़ता। यह स्वाभाविक भी है। किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त मैं जब बार बार कहने पर भी भोजन नहीं करती, तब वह कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय लेकर भूख का कस नहीं सहने देती थी। लेखिका क्या कह रही है? जब मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती थी तो वो मेरे पास बैठी रहती थी, और मुझे जब मैं खाना नहीं खा पाती थी, समय नहीं होता था, तो कभी शरबत, कभी लस्सी, कभी तुलसी की चाय बनाकर मुझे देती थी। मुझे भूखा नहीं रहने देती थी। दिन भर के कार्यभार से छुट्टी पाकर जब मैं कोई लेख समाप्त करने या भाव को छंदबद्ध करने बैठती, तब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकती है। मेरी हिरनी सोना तख्त के पैताने फर्श पर बैठकर फागुर करना बंद कर देती है। कुत्ता वसंत छोटी मच्छिया पर पंजों में मुख रखकर आंखें मूंद लेता है। बिल्ली गोधूली में मेरे तकिए पर सिकुड़कर सोई रहती है, पर मुझे रात की निस्तब्धता में अकेली न छोड़ने के विचार से कोने में दरी के आसन पर बैठकर बिजली की चकाचौंध से आंखें मिचमिचाती हुई भक्तिन प्रशांत भाव से जागरण करती है। ऊँगती भी नहीं, क्योंकि मेरे सिर उठाते ही उस धुंधली दृष्टि मेरी आंखों का अनुसरण करने लगती है। यदि मैं सिरहाने रख के रैक की ओर देखती हूँ तो वह उठकर आवश्यक पुस्तक का रंग पूछती है। भाई मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो रंग से, यदि मैं कलम रख देती हूँ तो वह स्याही उठा लाती है, और यदि मैं कागज़ एक और सरका देती हूँ तो वह दूसरी फाइल टटोलती है। लेखिका क्या बता रही है? रात्रि के समय जब मुझे काम करना पड़ता था, जब बिल्कुल शांत वातावरण होता था। लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को जीव जंतुओं से भी बहुत अधिक प्रेम है। तो देखिए इस कहानी में भी कई जानवरों के नाम आए हैं। लेखिका क्या कह रही है? रात भर वो सोती नहीं थी, ऐसे बैठी रहती थी, और मैं जरा पेन कलम रखती तो उसे लगता मुझे शाही की ज़रूरत है, ठीक है। मैं कोई कागज़ एक और सरका देती तो वो दूसरी फाइल टटोलने लग जाती थी। तो उसे लगता था कि मैं अपनी मालकिन के लिए काम करूं, ये अकेली ना बैठी रहे। बहुत रात गए, सोने पर भी मैं जल्दी ही उठती हूँ, और भक्तिन को तो मुझसे भी पहले जागना पड़ता है। सोना उछल कूद के लिए बाहर जाने को आकुल रहती है। वसंत नित्य कर्म के लिए दरवाज़ा खुलवाना चाहता है। गोधूली चिड़ियों की चहचहाट में शिकार का आमंत्रण सुन लेती है। मेरे भ्रमण की भी एकांत साथिन भक्तिन ही रही है। बद्री, केदार आदि के ऊंचे ऊंचे और तंग पहाड़ी रास्तों में जैसे वह हट करके मेरे आगे चलती रही हो,
वैसे ही गांव की धूल भरी पगडंडी पर मेरे पीछे रहना नहीं बोलती। देखिए लेखिका क्या बता रही है कि हर समय वो मेरे साथ ही रहती थी। किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही मैं भक्तिन को छाया के समान साथ पाती थी। जैसे छाया हमेशा हमारे साथ रहती है, लेखिका कह रही है ऐसे भक्तिन भी हमेशा मेरे साथ रहती थी। युद्ध को देश की सीमा से बढ़ते देख जब लोग आतंकित हो उठे, तब भक्तिन के बेटी दामाद उसके नाती को लेकर बुलाने आ पहुँचे, पर बहुत समझाने बुझाने पर भी वह उनके साथ नहीं जा सकी। सबको वह देख आती, रुपया भेज देती थी, पर उनके साथ रहने के लिए मेरा साथ छोड़ना आवश्यक है तो संभवतः भक्तिन को जीवन के अंत तक स्वीकार न होगा। देखिए अपने बेटी जवाई के साथ भी जाना पसंद नहीं करती थी। लेखिका कह रही हमेशा मेरे साथ ही रहती थी, मेरे साथ ही रहना उसे अच्छा लगता था, वहाँ उसे पैसे देकर आ जाती थी। जब तक गत वर्ष के भूत ने वीरता के स्थान पर पलायन वृत्ति जगा दी, तब भक्तिन पहली ही बार सेवक की विनीत मुद्रा के साथ मुझसे गांव चलने का अनुरोध करने आई कि आप हमारे गांव चलो, ठीक है। वह लकड़ी रखने के मचान पर अपनी नई धोती बिछाकर मेरे कपड़े रख देगी, दिवाली में कीलें गाड़कर और उन पर तख्ते लगाकर मेरी किताबें सजा देगी। लेखिका क्या कह रही है, मुझे महादेवी वर्मा ने कहा कि अब तुम्हें मेरे साथ गांव चलना होगा क्योंकि अब यहाँ कोई भी दिक्कत हो सकती है। और वो बताती है कि मैं किस तरह तुम्हारे कपड़ों की अलमारी बनाऊंगी, ठीक है, धान के पुआल का गोदरा बनाकर और उस पर अपना कंबल बिछाकर वह मेरे सोने का प्रबंध करेगी, मेरे रंग शाही आदि को नई हंडिया में सजा कर रख देगी और कागज पत्रों को छीके में यथाविधि एकत्रित कर देगी। मेरे पास वहाँ जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है। यह मैंने भक्तिन के प्रस्ताव को अवकाश न देने के लिए कहा, पर उसके परिणाम ने मुझे विस्मित कर दिया। भक्तिन ने परम रहस्य का उद्घाटन करने की मुद्रा बनाकर और पोपला मुंह मेरे कान के पास लाकर होले होले बताया कि उसके पास 5 बीसी और 5 रुपया गड़ा रखा है, उसी से वह सब प्रबंध कर लेगी। फिर लड़ाई, लेखिका ने क्या कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो महादेवी वर्मा क्या कह रही है कि भक्तिन ने फिर क्या बताया कि पैसा मेरे पास गड़ा हुआ है। ये कौन सा पैसा था जब लेखिका इधर उधर कहीं रख कर भूल जाती थी और ये उसे उस मटकी में संभाल कर रखती थी। लेखिका कह रही है भक्तिन ने बताया कि उसी से वह सब प्रबंध कर लेगी। फिर लड़ाई तो कुछ अमरोती खाकर आई नहीं है, जब ठीक हो जाएगा सब तब यहीं लौट आएंगे। भक्तिन की कंजूसी के प्राण पूंजीभूत होते होते पर्वताकार बन चुके थे, परंतु इस उदारता के डायनामाइट के क्षण भर में उन्हें उड़ा दिया। इतने थोड़े रुपए का कोई महत्व नहीं है, परंतु रुपए के प्रति भक्तिन का अनुराग इतना प्रख्यात हो चुका कि मेरे लिए उसका परित्याग मेरे महत्व की सीमा तक पहुंचा देता है। भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है। लेखिका बता रही है मेरे और भक्तिन के बीच में सिर्फ सेवक और स्वामी का संबंध है। यह कहना कठिन है क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा ना सके। लेखिका क्या कह रही है, भक्तिन और मेरे बीच सेवक सेविका का संबंध है। यह कहना कठिन है कि ये क्या है, ये नहीं हम कह सकते कि मेरे और भक्तिन के बीच सिर्फ सेवक और सेविका का संबंध है, कहीं इससे ज़्यादा है। सेवक जब चाहे वो अपनी स्वामी जब चाहे वो अपनी सेवक को हटा सकता है ना, हटा सकता है। और ऐसा कोई सेवक नहीं सुना जो अपनी स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब को आम को सेवक देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वयं भक्ति तो अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए है। देखिए लेखिका क्या कह रही है, मेरे और भक्ति के बीच इतने अच्छे टर्म्स थे, इतना अच्छा हमारा साथ हो गया था, जबकि हम ये नहीं कह सकते कि मैं मालकिन हूँ और वो
स्वयंसेविका। ऐसे घर से भी अच्छे संबंध हो गए थे। परिवार और परिस्थितियों के कारण स्वभाव में जो विषमताएं उत्पन्न हुई, उनमें भीतर में से एक स्नेह और सहानुभूति की आभा फूटती रहती है। इसी से उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति उसमें जीवन की सहज मार्मिकता पा जाते हैं। छात्रावास की बालिका कोई अपनी चाय बनवाने के लिए देहली पर बैठी रहती है, कोई बाहर खड़ी मेरे नाश्ते को चखकर उसके स्वाद की विवेचना करती रहती है। मेरे बाहर निकलते ही चिड़ियों के समान झुंड जुड़ जाती है और भीतर आते ही यथास्थान विराजमान हो जाती है। आने में रुकावट न हो। संभवतः इसी से भक्तिन अपना दोनों जून का भोजन सवेरे ही ऊपर के आले में रख देती है और खाते समय चौके का एक कोना धोकर पाक सनातन नियम भी समझौता कर लेती है। मेरे परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से भी भक्तिन विशेष परिचित है। लेखिका क्या कह रही है? मेरे रिश्तेदारों से भी और साहित्यिक बंधुओं से भी बहुत अधिक परिचित है। कौन? भक्तिन। पर उनके प्रति भक्तिन के सम्मान की मात्रा मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर है और सद्भाव उनके प्रति मेरे सद्भाव से निश्चित होता है। इस स्वभाव से भक्तिन की सहज बुद्धि विस्मित कर देने वाली है। वह किसी को आकार प्रकार और वेशभूषा से स्मरण करती है, किसी को नाम के अपभ्रंश द्वारा। कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बढ़ा। लेखिका क्या बता रही है कि वो मेरे सारे परिचितों को, साहित्यिक बंधुओं को, सबको अच्छे से जानती है। वह किसी को आकार प्रकार और वेशभूषा से स्मरण करती है और किसी को नाम के अपभ्रंश द्वारा। कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बढ़ा है। वह आदर भाव नहीं, किसी के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर वह कह उठती है, का आओ कवि तो लिखे जानत है, और तुरंत ही उसकी अवज्ञा प्रकट होती है। तब वो कुछो करियो धरियो ना बस, गली गली गावत बजावत फिरियत है। पर सबका दुख उसे प्रभावित कर सकता है। विद्यार्थी वर्ग में उसे कोई जब कारागार का अतिथि हो जाता है, तब उस समाचार को व्यथित भक्तिन बीता बीता भरे लड़कपन का जेहल कलजुग रहा तोन रहा, तब प्रलय हो ही जाई, उन पर माई का बड़े लाड तक लड़ेगा चाही कहकर दिन भर सबको परेशान करती है। बापू से लेकर साधारण व्यक्ति तक उसके प्रति भक्ति की सहानुभूति एकरस मिलती है। भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वे कारागार से ऐसे ही डरती है जैसे, देखिए, भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वे कारागार, जेल से बहुत अधिक डरती थी, जैसे यमलोक से। लेखिका बता रही है कि भक्तिन अगर डरती थी तो सिर्फ कारागार मतलब जेल से बहुत अधिक डरती थी, जैसे ऐसे डरती थी जैसे व्यक्ति यमलोक से। ऊंची दीवार देखते हुए आंख मूंदकर बेहोश हो जाना चाहती है। जब वो जेल की ऊंची ऊंची दीवारें देखती है तो वो आंखें मूंद लेती थी। कौन बता रहा है? लेखिका। उसकी यह कमजोरी इतनी प्रसिद्ध हो चुकी कि लोग मेरे जेल जाने की संभावना बता बताकर उसे चिढ़ाते रहते हैं। वह डरती नहीं है, यह कहना असत्य होगा, पर डर से भी अधिक महत्व है मेरे साथ का ठहरना। चुपचाप मुझसे पूछने लगती है कि वह अपनी के धोती साबुन से साफ कर ले, जिससे मुझे वहाँ उसके लिए लज्जित न होना पड़े। क्या क्या सामान बांध ले जिससे मुझे वहाँ किसी प्रकार की असुविधा न हो। ऐसी यात्रा में किसी को किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं है। यह आश्वासन भक्तिन के लिए कोई मूल्य बात नहीं है। मैं इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी अपने साथ न जा सकने की संभावना से अपमानित। भला ऐसा अंधेर हो सकता है जहाँ मालिक वहाँ नौकर। मालिक को ले जाकर बंद कर देने में इतना अन्याय नहीं हो सकता। कौन कह रही है? लेखिका। नौकर को अकेले मुक्त छोड़ देने में पहाड़ के बराबर अन्याय है। ऐसा अन्याय
होने पर भक्तिन को बड़े लाट पर लड़ना पड़ेगा। इसी की माई यदि बड़े लाट तक नहीं लड़ी तो भक्तिन का तो बिना लड़े काम ही नहीं चल सकता। ऐसी विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ है। मैं प्राय सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा आ पहुँचेगा जिससे न धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, न सामान बांधने का, न भक्ति का, न रुकने का, न मुझे रोकने का, तब चिर विदा के अंतिम क्षणों में यह देहातीन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूँगी? भक्तिन की कहानी अधूरी है या उसे पूरी खोकर मैं इसे पूरी नहीं करना चाहती। देखिए बेटा, चैप्टर कंप्लीट हो गया। लेखिका ने महादेवी के बारे में महादेवी वर्मा ने भक्तिन के बारे में इस पूरे पाठ में उसके बारे में बताया। धन्यवाद बेटा। कोई भी डाउट हो अपने डाउट ज़रूर क्लियर करना, ठीक है? अपने डाउट मन में मत रखना और इस वीडियो को अच्छे से सुनना। पूरी वीडियो में लेखिका महादेवी वर्मा ने भक्तिन के अतीत का और वर्तमान का जीवन के बारे में बताया कि कैसा कैसा उसका जीवन व्यतीत हुआ। ठीक है बेटा, इसे अच्छे से कर लेना। कोई भी डाउट अपने मन में मत रखना। इस वीडियो को अच्छे से सुनना, समझना, ठीक है? थैंक यू।